तो दिल्ली में सरकार बनने की स्थिति साफ होती दिख रही है, लेकिन कुछ हद तक ये भी कहा जा सकता है कि अभी पूरी तरीके से कोई भी पार्टी ये कहने को नहीं तैयार है कि वो सरकार बनाएगी। बीजेपी इस रेस में आगे नजर आ रही है, लेकिन इन तमाम चीजों पर अभी फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज ये कहा जा सकता है, और जो कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जाएगा उस पर आगे अमल होगा। मुमकिन यही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की याचिका सुप्रीम कोर्ट में है कि दिल्ली में सरकार बनाने की स्थिति केंद्र सरकार साफ करे। आज केंद्र सरकार की तरफ से यह बताना होगा कि कैसे दिल्ली में सरकार बन सकती है, अगर कोई संभावना है तो वो विकल्प क्या है, वो क्या तरीके हैं जिससे दिल्ली में सरकार बनाई जा सकती है। और इसके संकेत लगातार मिल रहे हैं कि बीजेपी को न्योता मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। बीजेपी जिस तरह से बेईमानी करके सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, ये बहुत ही दुखदाई है। एमएलए की खरीद फरोख्त कर रही है। अब तो पूरे देश के सामने सबूत भी सामने आ गया। तो आज देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं। अभी भी अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं, उनका कहना आपके एमएलए उनके पास गए थे। हमारे एमएलए उनके पास कैसे गए थे? उन्होंने बुलाया था, और चाहे जो जिसके पास गया, चलो मान लेते हैं आपके घर में कोई आता है तो आप उसको ये कहते हैं कि 4 करोड़ रुपए में आप ले लो और आप हमारे घर रुक जाओ। खरीद फरोख्त हो रही है उसमें, वो तो साफ है। शेर सिंह डागर का ये भी कहना है सर कि खुद आम आदमी पार्टी के एमएलए आए थे, वो खुद बिकने की बात कर रहे थे। आपने स्टिंग देखा है ना पूरा, तो झूठ बोल रहे हैं ना वो। शेर सिंह डागर से बीजेपी ने किनारा कर लिया है, क्या कहेंगे? वो कैसे हो सकता है? आप खुद ही सोचो भाई। शेर सिंह डागर जी 4 करोड़ रुपए दिनेश मोहनिया को किस चीज के लिए दे रहे हैं? पार्टी के लिए तो दे रहे हैं। तो पार्टी किनारा कर रही है, ये तो नाटक कर रहे हैं ये लोग आपस में। तो कुछ ही देर में सुनवाई शुरू होगी, जिसमें केंद्र सरकार को स्थिति साफ करनी है कि आखिर दिल्ली में सरकार कैसे बन सकती है। खुद केजरीवाल भी वहां पर पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि केजरीवाल की तरफ से वो स्टिंग सुप्रीम कोर्ट को दिया जाएगा, जो कि उन्होंने बाकायदा जिसका खुलासा कल किया था। बड़ी खबर दिल्ली में सरकार बनने या ना बनने को लेकर है। आज केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में स्थिति साफ करनी होगी कि क्या दिल्ली में सरकार बन सकती है। केजरीवाल लगातार ये कहते आए हैं कि बीजेपी खरीद फरोख्त कर रही है, हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाना चाहती है। ये केजरीवाल का आरोप है, जिसके लिए उन्होंने कल बाकायदा एक स्टिंग भी किया और उसका खुलासा किया। उसमें यह कहा गया कि बीजेपी ने दिनेश मोहनिया, जो कि आम आदमी पार्टी की विधायक है संगम विहार से, उन्हें 4 करोड़ का ऑफर दिया पार्टी में शामिल होने के लिए और सरकार बनाने के लिए बीजेपी की। अब ये तमाम बातें आज अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में भी रखेंगे। उन्होंने कल ही कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट को भी ये स्टिंग सौंपेंगे, जिसमें बाकायदा बीजेपी के दिल्ली उपाध्यक्ष शेर सिंह डागर आम आदमी पार्टी को तथाकथित तौर पर 4 करोड़ का ऑफर देते नजर आ रहे हैं। देखिए, बीजेपी जिस तरह से बेईमानी करके सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, ये बहुत ही दुखदाई है। एमएलए की खरीद फरोख्त कर रही है। अब तो पूरे देश के सामने सबूत भी सामने आ गया। तो आज देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं। अभी भी अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं, उनका कहना आपके एमएलए उनके पास गए थे। हमारे एमएलए उनके पास कैसे गए थे? उन्होंने बुलाया था, और चाहे जो जिसके पास गया, चलो मान लेते हैं आपके घर में कोई आता है तो आप उसको ये कहते हैं कि 4 करोड़ रुपए में आप ले लो और आप हमारे घर रुक जाओ। खरीद फरोख्त हो रही है उसमें, वो तो साफ है। शेर सिंह डागर का ये भी कहना है सर कि खुद आम आदमी पार्टी के एमएलए आए थे, वो खुद बिकने की बात कर रहे थे। आपने स्टिंग देखा है ना पूरा, तो झूठ बोल रहे हैं ना वो। शेर सिंह डागर से बीजेपी ने किनारा कर लिया है, क्या कहेंगे? वो कैसे हो सकता है? आप खुद ही सोचो भाई। शेर सिंह डागर जी 4 करोड़ रुपए दिनेश मोहनिया को किस चीज के लिए दे रहे हैं? पार्टी के लिए तो दे रहे हैं। तो पार्टी किनारा कर रही है, ये तो नाटक कर रहे हैं ये लोग आपस में। न्यूज एक्सप्रेस रिपोर्टर शिवा तिवारी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शिवा, थोड़ी देर में सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। सवाल 2 ही हैं, दिल्ली में सरकार बनेगी या नहीं। केंद्र सरकार क्या दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर हां या ना कहने की स्थिति में है? देखिए, अभी ऐसा कुछ नहीं लगता है कि केंद्र सरकार हाँ या ना की स्थिति में है, लेकिन ये जरूर है जो 5 हफ्ते का वक्त मिला था सुप्रीम कोर्ट ने दिया था केंद्र सरकार को और स्थिति साफ करने के लिए कहा था। तो आज केंद्र सरकार की तरफ से एक हलफनामा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जरूर दाखिल किया जाएगा। और इससे के साथ ही अगर संभावनाओं की बात करें तो जिस तरीके से आज केंद्र सरकार के पास 2-3 ऐसे मौके हैं जिनके आधार पर हो सकता है कि वो चुनाव को आगे बढ़ा सके या सरकार बनाने का जो वक्त है वो और आगे बढ़ा सके, क्योंकि एक तो राज्यपाल का
जो लेटर है राष्ट्रपति को लिखा हुआ कि वर्तमान स्थिति के लिए क्या किया जाए, वो लेटर केंद्र सरकार के पास है, वो केंद्र सरकार भी सबमिट कर सकती है सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिसके आधार पर थोड़ा सा और वक्त लिया जा सकता है। दूसरी ओर राष्ट्रपति शासन जो लागू किया गया था दिल्ली में, वो फरवरी तक अभी वैलिड है और इस आधार पर भी केंद्र सरकार को थोड़ा वक्त मिल सकता है कि दिल्ली में चुनाव कराए जाएं या फिर नहीं। तीसरी तरफ जो एक बात चल रही है कि राज्यपाल जल्द ही बीजेपी एज ए बड़ी पार्टी के आधार पर उसको निमंत्रण दे सकते हैं कि वो दिल्ली में सरकार बनाए, और अगर ये राज्यपाल ये निमंत्रण देते हैं तो उसके बाद बीजेपी अपना स्थिति साफ करेगी, क्या वो सरकार बना पाने की स्थिति में है कि नहीं। अगर स्थिति में है तो किस तरीके से वोटिंग कराई जाएगी, क्योंकि ऊपरी तौर से जो साफ तौर पर दिख रहा है कि शिवा, क्या यही विकल्प अगर दिल्ली में सरकार बन सकती है या कोई स्थिति दिल्ली में नजर आती है, कोई संकेत ऐसे हैं कि दिल्ली में सरकार बन सकती है, तो क्या तमाम विकल्प जो खुले हुए हैं वो केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना होगा इसी दौरान? बिल्कुल, केंद्र सरकार को स्थिति साफ करनी होगी कि किस तरीके से सरकार बनाए जाने के विकल्प हैं, क्या मौके हैं। जरूर है कि कोई एक ठोस नहीं दे सकती केंद्र सरकार, क्योंकि उसके पास ना तो पूर्ण बहुमत है और वो ऐसा कोई यहाँ पर दावा सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकती है। ये जरूर है कि एक जो हाल के स्तर पर बातचीत चल रही है उसमें जरूर बीजेपी सीक्रेट वोटिंग का एक फार्मूला है जिसको आधार बनाया जा सकता है, लेकिन अब ये तमाम चीजें कोर्ट के सामने रखी जाएंगी। और सबसे बड़ी बात जो केजरीवाल ने जो एक स्टिंग ऑपरेशन का शो किया था, जिसमें बीजेपी स्टेट बीजेपी के उपाध्यक्ष शेर सिंह डागर, दिनेश मोहनिया को की खरीद फरोख्त की बातचीत दिखाई जा रही है, वो भी आज सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा और इन तमाम स्थितियों को देखकर सुप्रीम कोर्ट किसी निर्णय पर पहुंच सकता है। दोनों बातें हो सकती हैं। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को यह मौका दे दे कि फिलहाल फरवरी तक राष्ट्रपति शासन है और इस बीच में आप आगे का प्लान कर सकते हैं। बीच में हरियाणा और 3 स्टेट के चुनाव भी हैं, तो मौका भी दे सकती है। और अगर स्टिंग ऑपरेशन को बहुत ज्यादा गंभीरता से लिया जाए, अगर सुप्रीम कोर्ट लेती है, तो हो सकता है कि उसमें कोई उस स्थिति पर आधारित कोई दूसरा फैसला भी सुना दे। शिवा, आप हमारे साथ बने रहिए। शिवा ने एक दिलचस्प बात बताई है, एक इसमें कड़ी ये भी है, टेक्निकली तौर पे अगर देखा जाए कि फरवरी तक राष्ट्रपति शासन जो है वो बरकरार रहेगा और आगे इस बीच सरकार बनाने के मौके तलाशे जाएंगे। अतुल सिंघल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, न्यूज एक्सप्रेस रिपोर्टर। अतुल, क्या लगता है कोई मजबूत यहां पर कोई विकल्प केंद्र सरकार के पास मौजूद है जो कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार रख देगी और कह देगी हां इस पर आगे बढ़कर सरकार बनाई जा सकती है, या फिर फरवरी तक ये तमाम उम्मीदों को टाला जा सकता है? देखिए, ऐसा लगता है कि सबसे पहले केंद्र सरकार ये बताएगी सुप्रीम कोर्ट को कि राष्ट्रपति के पास उपराज्यपाल की लंबित है और उन्होंने जो उपराज्यपाल ने अपनी सिफारिश भेजी है, राष्ट्रपति को उस पर फैसला करना है और इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट से कहा जाएगा कि वो निर्देश करे। 4 या 5 विकल्प सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे जाएंगे कि क्या गुप्त मतदान हो सकता है, क्या अल्पमत की सरकार बनाई जा सकती है, क्या इसे राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सकता है, या सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए निमंत्रित किया जा सकता है। इस तरीके के 4-5 विकल्प सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे जाएंगे और सरकार ये भी कह सकती है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें निर्देश दे कि क्या करना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे देता है कि गुप्त मतदान करवाया जाए तो सबसे सहज स्थिति सरकार के लिए और बीजेपी के लिए होगी, या ये रुख पर निर्भर करेगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, उसके बाद बीजेपी कोई फैसला करेगी। जैसे कल बीजेपी ने अपने विधायकों को कहा था कि वो दिल्ली में रहें, और लेकिन स्टिंग ऑपरेशन सामने आने के बाद बीजेपी विधायकों की कोई बैठक नहीं बुलाई गई और सरकार बीजेपी की तरफ से कोई भी किसी तरीके की ना तो प्रतिक्रिया ज्यादा आई, ना कोई ज्यादा उत्साह दिखाया गया सरकार बनाने के लिए। तो निश्चित तौर पर सबकी निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब होता है सरकार का उस पर, और सुप्रीम कोर्ट का क्या रिएक्शन होता है उस पर टिकी हुई है। ठीक है, ये जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होता है इस पर सबकी निगाहें होंगी। सुप्रीम कोर्ट से न्यूज एक्सप्रेस रिपोर्टर शिवा तिवारी भी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, अतुल भी हमारे साथ हैं। शिवा, लेकिन जो कल स्टिंग पेश किया गया और दावा यह किया गया कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही बीजेपी की तरफ से, क्या इस स्टिंग के सुप्रीम कोर्ट में रखने के बाद, सुप्रीम कोर्ट में पेश करने के बाद रुख में कोई बदलाव आ सकता है दिल्ली में सरकार बनाने या ना बनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के? ऑपरेशन कोई ऐसा प्रभाव नहीं छोड़ेगा क्योंकि स्टिंग ऑपरेशन है और तथाकथित। चलिए, शायद शिवा से संपर्क टूट गया। अतुल से हम जानना चाहेंगे। अतुल, चूंकि तमाम लोगों से बातचीत हो रही है और जैसा कि वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी भी कह रहे थे कि शायद सीक्रेट वोटिंग एक सहज स्थिति नहीं होगी, हालांकि बीजेपी यही चाहेगी सीक्रेट वोटिंग हो। अगर जिस तरीके से इतिहास में हुआ है 4 बार सीक्रेट वोटिंग हो चुकी है, उसको देखते हुए बीजेपी चाहेगी कि इसी पर आगे बढ़े और इसी पर सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मिल जाए ताकि आसानी से सरकार बनाई जा सके।
बिल्कुल, देखिए, अगर सीक्रेट वोटिंग होती है, गुप्त मतदान होता है, तो सबके लिए सहज स्थिति होगी, खासतौर से बीजेपी के लिए और विधायकों के लिए। जो विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, बीजेपी को सपोर्ट करना चाहते हैं या कांग्रेस के विधायक हैं, तो उनको दल बदल के जो कानून है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा, वो एक्सपोज भी नहीं होंगे और एक तरीके से वो चुनाव में जाने से भी बच जाएंगे। बीजेपी की सरकार बन जाएगी और बीजेपी के ऊपर खरीद फरोख्त का आरोप नहीं लगेगा। बीजेपी भी बच जाएगी कि विधायकों ने उसको सपोर्ट किया है क्योंकि वो सरकार में नहीं जाना चाहते थे। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए सबसे सुविधाजनक स्थिति है, क्योंकि अगर अल्पमत की सरकार बीजेपी बनाती है तो बिना तोड़फोड़ किए सदन में बहुमत साबित करना भी बीजेपी के लिए मुश्किल होगा और अगर वो ऐसा करती है तो कहीं ना कहीं बदनामी का उसको डर लगा रहेगा और साथ में इसी बात को मुद्दा बना सकती है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। तो निश्चित तौर पर तमाम विकल्प सरकार रखना चाहेगी सुप्रीम कोर्ट के सामने और कोशिश ये करेगी कि सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे, जिससे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देकर या सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का या इच्छा का हवाला देकर आगे बढ़ा जा सके, चाहे फिर वो चुनाव में जाने की बात ही क्यों ना हो, अल्पमत की सरकार बनाने की बात क्यों ना हो या जो गुप्त मतदान की बात कर रहे हैं वो रूल 9 की बात क्यों ना हो। जी अतुल, लेकिन जिस तरीके के हालात दिल्ली में पैदा हुए हैं और जो अब आरोप अरविंद केजरीवाल लगातार लगाते आए हैं और उसका एक सबूत भी पेश किया है, क्या जो डागर का मामला सामने आया, जो स्टिंग हुआ है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान होगा सरकार बनाने के दौरान? देखिए, निश्चित तौर पर थोड़ा सा बीजेपी जो है बैकफुट पर दिखाई दे रही है। खुल के बीजेपी के नेता इस बारे में कोई बयान नहीं कर रहे हैं। साथ में शो कॉज नोटिस दिया गया है डागर को और उनसे पूछा गया है कि ऐसा क्यों हुआ। डागर को एक तरीके से अकेला छोड़ दिया गया। उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहले बीजेपी के प्रवक्ता के साथ उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। अब अरविंद केजरीवाल ने जो ये कहा कि अभी बहुत सारा मसाला उनके पास है, ऐसे कई और स्टिंग ऑपरेशन है, तो इसके और लेकर भी बीजेपी थोड़ी चिंतित है, क्योंकि सबसे बड़ी बात देखिए ये है कि जो पकड़ा जाए उसको चोर मान लिया जाता है। स्टिंग ऑपरेशन में चूंकि बीजेपी के नेता सामने आ गए हैं, बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, इसलिए वो एक कटघरे में है, क्वेश्चन मार्क उनके ऊपर लगा है। हालांकि अगर हम पिछले 3 महीने की बात करें तो कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसने ये सब गेम ना किया हो। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खुद विधायकों ने इस बात का आरोप लगाया था कि उनकी मनीष सिसोदिया से और अरविंद केजरीवाल से कई मुलाकातें हुई हैं और मंत्री पद को लेकर उनका मोल भाव तक का मामला पहुंचा था। तो कुल मिलाकर पर्दे के पीछे तमाम खेल चल रहा था, लेकिन आम आदमी पार्टी इसको जो है उजागर करने में कामयाब हो गई। और इस वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी की याचिका पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन अब ये 10 अक्टूबर तक टाल दी गई है, यानी 1 महीने बाद अब ये सुनवाई, अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी। न्यूज एक्सप्रेस रिपोर्टर शिवा तिवारी सुप्रीम कोर्ट से लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। शिवा, क्यों टाली गई है ये सुनवाई? देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट में से केंद्र सरकार पहुंची तो केंद्र सरकार ने अपने जवाब में कहा कि जो गवर्नर हैं, एलजी है दिल्ली के, उन्होंने एक जो लेटर लिखा था राष्ट्रपति को और उसमें राष्ट्रपति फैसले लेंगे और जब तक राष्ट्रपति इस मामले में कोई फैसला नहीं लेते हैं तब तक हम उसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। ये बात केंद्र सरकार की तरफ से रखी गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई अगले 10 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी है और इसके साथ ही एक यहाँ पर जो खबर निकलकर सामने आ रही कि केजरीवाल जो स्टिंग ऑपरेशन आज सुप्रीम कोर्ट में पेश करने वाले थे, जो लेकर पहुंचे थे, उसको सुप्रीम कोर्ट ने लेने से मना, ये कहकर साफ तौर पर मना कर दिया कि अभी हम जब पूरे मामले की सुनवाई कर ही रहे हैं तो इस स्टिंग ऑपरेशन की फिलहाल इसमें कोई जरूरत नहीं है और हम पूरे मामले की सुनवाई कर रहे हैं। यानी अब 10 अक्टूबर तक ही ये स्थिति साफ हो पाएगी कि दिल्ली में आखिर क्या होगा। ऐसे में बीच का रास्ता क्या कुछ निकलेगा या फिर 10 अक्टूबर को ही अब इंतजार करना होगा? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर राष्ट्रपति अगर जो एलजी की लेटर पर कुछ फैसला लेते थे तो जरूर बीच में कुछ न कुछ स्थिति सामने आ सकती है, लेकिन अगर ये इस बीच में 10 अक्टूबर तक के बीच में अगर राष्ट्रपति की तरफ से कोई फैसला मामले में नहीं लिया जाता है तो ऐसे में 10 अक्टूबर को दोबारा कोर्ट में सुनवाई होगी और फिर कोर्ट उस मामले में देखेगा कि क्या किया जा सकता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार केंद्र सरकार से बात पूछा कि आखिर राष्ट्रपति इस पर फैसला कब तक लेंगे, तो केंद्र सरकार ने वहां पर साफ तौर पर पल्ला झाड़ लिया कि ये राष्ट्रपति की मर्जी है, उनके पास लेटर आया है एलजी का और वो उस पर जब उनके अपने मर्जी के मुताबिक फैसला लेंगे। और इसी बात को लेकर केंद्र सरकार अपनी बात कहती रही और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जो सुनवाई है उसको टाल दी 10 अक्टूबर तक के लिए। और जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, जो स्टिंग ऑपरेशन की बात चल रही थी आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसको भी लेने के लिए साफ तौर पर मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अतुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, चिट्ठी जो एलजी ने भेजी थी राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति ने भेजी गृह मंत्री को और उसके बाद अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर बीजेपी को बुलाया जाता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से पहले ही दिल्ली में सरकार बनाई जा सकती है?
देखिए, बिल्कुल जो है 1 महीने का वक्त काफी होता है। अब बीजेपी ने जिस तरीके से, माफ कीजिएगा, सरकार ने जिस तरीके से मामले को टाल दिया है, राष्ट्रपति के पाले में गेंद डाल दी है। चूंकि राष्ट्रपति सर्वोपरि हैं, सुप्रीम कोर्ट भी उस मामले में दखल शायद नहीं दे सकता है। इस वजह से अब 10 तारीख तक का समय मिल गया है बीजेपी को भी और सरकार को भी। अब पर्दे के पीछे फिर खेल शुरू होगा। और जैसे हमने पहले भी अपने दर्शकों को बताया कि आज से पितृपक्ष शुरू हो गया है, उसके बाद नवरात्रे शुरू होंगे, तो एक बार हो सकता है फिर सरकार बनाने की कवायद की जाए। और सबसे महत्वपूर्ण सूचना दर्शकों को एक और मैं देना चाहता हूं कि आज अरविंद केजरीवाल की और शोएब इकबाल की बैठक है 2 बजे। कुछ दिन पहले शोएब इकबाल जो जेडीयू के नेता हैं और विधायक हैं, उनकी जो वोट है काफी मायने रखता है दिल्ली में, जब एक एक वोट की कीमत है। उन्होंने ये बयान दिया था कि अरविंद केजरीवाल दोबारा सरकार बनाए और वो कांग्रेस को मैनेज कर लेंगे। आज फिर अरविंद केजरीवाल ने उनसे मिलने का समय मांगा है, ऐसा शोएब इकबाल का कहना है, और 2 बजे मीटिंग फिक्स होगी। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा भी आशंका या ऐसा संदेश भी जाता है कि बीजेपी, आम आदमी पार्टी शोएब इकबाल के माध्यम से कांग्रेस के साथ मिलकर फिर सरकार बनाने की दिशा में तो नहीं बढ़ रही। कहीं ऐसा भी संकेत मिल रहा है और ऐसा हो सकता है कि अगले 1 महीने के बीच फिर राजनीतिक करवट को बदले और कोई ना कोई सरकार का गठन हो जाए। अजय, आपको लग रहा है कि दिल्ली में सरकार बन पाएगी ये अगली सुनवाई से पहले? से काफ़ी स्मार्ट मूव है सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि क्योंकि ये पूरा मामला महामहिम के पास पेंडिंग है, इसलिए जब तक कोई राष्ट्रपति फैसला नहीं लेते हैं तब तक इस पूरे मामले को वो एंटरटेन नहीं करेंगे। और सरकार की तरफ से भी तर्क यही है कि क्योंकि ये मामला राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय को भेजा है और गृह मंत्रालय की सिफारिश वापस राष्ट्रपति तक जब तक ना आए और राष्ट्रपति या तो उसको स्वीकार करे या अस्वीकार करे, तब तक की स्थिति ये स्टेटस को बनी रहेगी। और 1 महीने के बाद जो ये सुनवाई होगी, उससे पहले आप ये मान के चलिए कि राष्ट्रपति के गृह मंत्रालय राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश भेज चुकी होगी। और संभवतः जो जिस तरह से बताया जा रहा है कि एलजी ने अपनी रिपोर्ट में राष्ट्रपति को ये कहा है कि स्थितियां ऐसी हैं कि चुनाव कराने की जरूरत नहीं है और बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में है, तो संभवतः ये दिख रहा है कि अगले 1 महीने में जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी इसकी, उससे पहले दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी। और हो सकता है कि एलजी बीजेपी को लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते बुला ले, लेकिन उसके बाद हॉर्स ट्रेडिंग या राजनीतिक जो आरोप प्रत्यारोप है वो भी आप बहुत ज्यादा लेकिन अजय, गेंद तो अभी भी केंद्र सरकार के पाले में ना। अगर गृह मंत्री के पास ये रिपोर्ट गई हुई है, चिट्ठी गई है, उस पर उस सिफारिश उनको देना है, क्लियर करना है, तो यानी सरकार बनाने की स्थिति अभी केंद्र सरकार के पास ही कि वो साफ करे या ना करे। देखिए, मैं यही आपको कह रहा था कि बहुत स्मार्ट मूव है। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है, केंद्र सरकार के नुमाइंदे जाते हैं और ये कहते हैं कि क्योंकि ये मामला राष्ट्रपति के पास पेंडिंग है, इसलिए हम इस मामले में आपको बता नहीं सकते हैं कि स्थिति चुनाव कराने की है या सरकार बनाने की है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख 1 महीने के बाद की दी है। गृह मंत्रालय अगले 1-2 दिनों में राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश भेज देगा और उस सिफारिश में वो कहेंगे कि सरकार बनाने की स्थिति है। राष्ट्रपति चूंकि केंद्र सरकार उनको सिफारिश दे रही है, तो राष्ट्रपति की तरफ से हो सकता है इसको स्वीकार कर लिया जाए। वैसी स्थिति में एलजी, जो जिस तरह से बताया जा रहा है कि एलजी की रिपोर्ट में राष्ट्रपति को यह कहा गया था कि सरकार बनाने की स्थिति है, एलजी बीजेपी को न्योता दे देंगे। और बीजेपी को न्योता देने के बाद जैसी आशंका जताई जा रही है कि रूल 9 के तहत कॉन्फिडेंशियल वोटिंग होगी और विधानसभा के फ्लोर के अंदर जो लीडर ऑफ द हाउस है वो चुन लिया जाएगा, यानी मुख्यमंत्री चुन लिया जाएगा। तो ये तमाम आशंकाएं और ये जो पूरा टाइमलाइन है और जो केंद्र सरकार के नुमाइंदे ने आज सुप्रीम कोर्ट में कहा है, वो उस दिशा में संकेत देता है कि दिल्ली में सरकार बनाने की स्थिति बहुत जल्द बनने वाली है। और वो स्थिति ये होगी कि एलजी बीजेपी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते सरकार बनाने का न्योता दे सकती है। और वो स्थिति तब आएगी जब फ्लोर ऑफ द हाउस कॉन्फिडेंशियल वोटिंग के तहत वोटिंग कराई जाएगी और उसमें जो बहुमत है वो बीजेपी के किसी उम्मीदवार जो लीडर ऑफ द हाउस के लिए होंगे उनके पक्ष में जाएगा। अतुल भी हमारे साथ बने हुए। अतुल, अगर सीक्रेट वोटिंग की तरफ दिल्ली विधानसभा बढ़ती है तो इसमें स्थिति क्या बन सकती है? क्योंकि 70 विधानसभा है ये और उसमें से 67 अभी 70 विधायक हैं, क्योंकि 67 ऐसे कहा जा सकता है कि 3 सांसद बन चुके हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये होगा कि क्या अगर सीक्रेट वोटिंग की स्थिति बनती है तो वो सांसद प्रवेश वर्मा, डॉक्टर हर्षवर्धन, रमेश बिधूड़ी जो कि बीजेपी के विधायक थे, सांसद बन चुके हैं, वो वोटिंग करने की स्थिति में होंगे या नहीं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, वो तीनों लोग इस्तीफा दे चुके हैं। जो संविधान के मुताबिक 15 दिन के अंदर अंदर एक पद छोड़ना पड़ता है और इसीलिए दिल्ली में उपचुनाव की बात हो रही है कि 3 सीटों पर उपचुनाव होंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो सांसद की सीटों पर उपचुनाव की बात भी होती। 15 दिन में छोड़ना होता है और 30 मई से पहले
इन लोगों ने अपना इस्तीफा दे दिया था। तो इसलिए दिल्ली विधानसभा में जो अभी स्थिति है वो 67 विधायक उसके सदस्य हैं, उसमें से एक स्पीकर निकल गए, 66 हैं। तो 66 लोगों के अंदर जो है सही मायने में नेता का चुनाव होना है और बीजेपी को यही सुविधाजनक लग रहा है। जैसे आपने पहले भी पूछा था कि केंद्र में उनकी सरकार बन चुकी है, मोदी की जो कहा जाता है कि तथाकथित की वेव चल रही है मोदी की, मोदी के नाम पर वोट मिल रहे हैं, लोग भी सहमत हैं। अभी रामवीर शौकीन जो निर्दलीय विधायक हैं उनका बयान आया कि अगर गुप्त मतदान होता है तो कम से कम 20 विधायक आम आदमी पार्टी के ऐसे हैं जो बीजेपी के पक्ष में जा सकते हैं। पहले रामवीर सिंह विधूड़ी ने ये बयान दिया था कि 17 उनके संपर्क में है। फिर खुद कुमार विश्वास ने बयान दिया कि अगर 12 आ जाएं जी बना जा सकता है। इसका कहीं ना कहीं हल आम आदमी पार्टी के अंदर है और जो खुद ये बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश उपाध्याय, उन्होंने कहा था उनकी पार्टी में भगदड़ मची है। तो ये सारी जो स्थिति है, जो सारी उन सब चीजों को देखते हुए बीजेपी को लगता है कि वो सरकार बना पाएगी और गुप्त मतदान अगर होता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा सुविधाजनक स्थिति यही होगी। तो अतुल, आप बता रहे थे जिस तरीके से स्थिति बहुत कुछ साफ हो सकती है और 10 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। केंद्र सरकार ने 4 हफ्ते का वक्त मांगा है। 10 अक्टूबर को अब सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई की तारीख तय कर चुकी है। आम आदमी पार्टी की याचिका पर अगली सुनवाई अरे भाई राम से और अक्टूबर के 10 तारीख को होगी। तो ऐसी स्थिति में अब क्या आगे आप लोगों हमें पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, हमारी न्याय प्रणाली के ऊपर, और यहाँ से हमें जरूर न्याय मिलेगा। और अब देखते हैं, एलजी साहब ने अभी पता चला है कि रिपोर्ट भेजी है केंद्र सरकार को कि बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया जाए। अब मुझे तो समझ नहीं आता एलजी साहब ने कौन से तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट दी है, क्योंकि बीजेपी ने दिसंबर के अंदर लिखित में एलजी साहब को मना किया था कि हमारे पास नंबर्स नहीं है, हम सरकार नहीं बना सकते। एलजी साहब के पास वही चिट्ठी पड़ी हुई है बीजेपी की। बीजेपी ने अभी तक उस चिट्ठी को विड्रॉ नहीं किया है। उसके बाद बीजेपी ने कोई फ्रेश चिट्ठी नहीं दी है ये लिख के कि उनके पास मेजॉरिटी है। तो एलजी साहब अपनी तरफ से बीजेपी के लिए कह रहे हैं कि बीजेपी को इन्वाइट किया जाए। तो एलजी साहब के पास वो कौन सा गणित है जिसके आधार पे वो बीजेपी को इनवाइट करने के लिए बोल रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे लगता है कि एलजी साहब बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यही कहा है कि उपराज्यपाल बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़े दल यानी कि बीजेपी को वो न्योता देने की बात की जा रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और इसके बाद अब ये सुनवाई टल चुकी है। 10 अक्टूबर को अगली सुनवाई होनी है। इस बीच आज शोएब मलिक जो कि जेडीयू विधायक है, उनकी अरविंद केजरीवाल से मुलाकात भी होनी है, यानी ऊहापोह की स्थिति होनी है। शोएब इकबाल जेडीयू विधायक हैं और उनकी अरविंद केजरीवाल से मुलाकात होनी है। इसके अलावा बीजेपी के संसदीय दल की अहम बैठक भी होनी है, यानी कि दिल्ली में सरकार बनाने की दिशा में प्रयास चल रहे हैं। सभी पार्टियों की तरफ से अपनी पुरजोर कोशिश की जा रही है। बीजेपी इस वक्त सबसे बड़ा दल है और उपराज्यपाल ने इसी के लिए इससे पहले भी राष्ट्रपति को चिट्ठी भेजी जा चुकी है। राष्ट्रपति से वो चिट्ठी विचाराधीन है गृह मंत्रालय में। और इसके बाद अब इस बीच सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है वो 10 अक्टूबर तक के लिए टल गई है। इस वक्त हमारे साथ हमारे रिपोर्टर अतुल सिंघल, साथ ही अजय झा, ये सभी बने हुए हैं। आपको लगातार इस पर हम जानकारी देते रहेंगे। बेहद अहम दिन है आज, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई टल चुकी है, लेकिन इस बीच जेडीयू विधायक शोएब इकबाल भी अरविंद केजरीवाल से मिलने जा रहे हैं। और केजरीवाल ने उपराज्यपाल पर एक बार फिर से निशाना साधा है। कहा है कि शायद उपराज्यपाल बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी की तरफ से इस तरह के बयान सामने आते रहे हैं, जब उन्होंने उपराज्यपाल पर निशाना साधा और कहा है कि वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। और आज फिर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद जब वो मीडिया से मुखातिब हुए तो एक बार फिर से उपराज्यपाल पर निशाना साधा गया।